हेलो एवरीवन। सो इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि ऑपरेटर्स हमारे मैथ्स के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड और इफ कंडीशंस वगैरह हम यूज करते थे मैथ्स के अंदर, तो वही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको मैं थोड़ा ब्रीफ के अंदर समझा देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि इसके अंदर किस किस तरीके के ऑपरेटर्स हैं और किसी भी कंडीशन को क्रिएट करने के लिए आपको ऑपरेटर्स आने मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर यहाँ पे होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिंपल रखेंगे, बेसिक रखेंगे। ओके, देन इसके बाद आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैल्यू को असाइन जब हम करवाते हैं, किसी भी वेरिएबल के नाम को एक वैल्यू देते हैं, वो होता है आपका असाइन करवाना। इसके अंदर हम यहाँ पे अपडेशन करते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि अपडेशन किस फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। ओके, देन उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इस क्लास के लिए सिर्फ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, जिसके हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको पहले यूज कर लेते हैं। ओके, तो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कोडिंग को। यहाँ पे मैंने कोडिंग थोड़ी बहुत बेसिक की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वेर, एक वेरिएबल मेंशन किया। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल राम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल किसी का भी नाम लिख दे रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम रखा है नेम, ठीक है, और उस नेम के अंदर किसी एक स्टूडेंट का नाम है। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वेर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल मार्क्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखे इंग्लिश इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल उसके मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके अंदर प्लस माइनस करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना पड़ेगा, मतलब बिना अपर कोट्स के। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 और इसको क्लोज कर दिया। देन उसके बाद लिखा वेर, यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी इक्वल्स टू 60 और क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ मल्टीपल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो फिलहाल मैंने एक नाम क्रिएट किया है और यहाँ पे 3 वैल्यूज क्रिएट किए हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। नाम हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू में। ओके, मैंने क्या किया, सिंपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मेरे को प्लस करवाने हैं, ठीक है। अगर मेरे को 2 नंबर्स प्लस करवाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स मिला के टोटल मार्क्स कितने हुए, मैं यहाँ पे करूंगा सिंपल इंग्लिश ENG, उसका नाम दिया हुआ मैंने वेरिएबल का, प्लस हिंदी, ठीक है। तो ये जो आउटपुट देगा वो इन दोनों की जो वैल्यूज मैंने दी हुई है 40 और 60, उसको प्लस करके देगा। ओके, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका 100। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, और ब्राउजर ओपन नहीं है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स मेरे को कैलकुलेट करके दिखा रहा है। ये आपका पॉसिबल हुआ ऑपरेटर्स के थ्रू। ओके, मैं दोबारा चाहता हूँ इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ फॉर एग्जांपल किसी वजह से यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूँ। और एक और चीज, अगर आपको थर्ड वाला भी प्लस करवाना है, अब यहाँ पे प्लस लिख के SST जो सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे थर्ड, इसको भी मैं इंक्लूड करवा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, आपको वो भी इंक्लूड होता हुआ दिख गया होगा यहाँ पे। ओके, इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये मार्क्स वाला सेक्शन नहीं, मेरे पास सिंपल 2 वैल्यूज हैं, वेर x की वैल्यू 50 और वेर y की वैल्यू यहाँ पर 70, ठीक है। क्लोज किया। अब सिंपल यहाँ पे मैं इसको और कॉन्सेप्ट को इजी कर रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए ज्यादा इजी रहे।
a प्लस बी x प्लस y करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों का कैलकुलेशन आपको दिख जाएगा ब्राउजर में। ठीक है, रिफ्रेश किया, दोनों को प्लस करवा दिया उसने। ओके, देन इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको मल्टीप्लाई करवाना, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, सिंपल लिखना पड़ेगा स्टार। ठीक है, स्टार, यहाँ पर हम स्टार को मल्टीप्लाई साइन बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, सेव किया, जाता हूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये दोनों ही चीजें मल्टीप्लाई होके आपका ये कुछ आंसर आया है। ठीक है, दोबारा जाते हैं हम इसके अंदर। अगर आपको डिवाइड करना है आप यहाँ पे स्लैश लगा सकते हो, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे x मतलब 50 आपका डिवाइड हो जाएगा 70 से, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद आपका लास्ट रहेगा यहाँ पे माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ 50 माइनस 70 तो -20 आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहाँ जाके रिफ्रेश किया, ये नहीं आया, सेव नहीं हुआ शायद से, कंट्रोल एस। ठीक है, -20 आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वैल्यू माइनस की थी, सब्ट्रैक्ट की थी, वो वैल्यू ज्यादा थी। 50 से अगर हम माइनस करेंगे 70 को 20 आता है माइनस में। ओके, देन उसके बाद क्या है यहाँ पर सिंपल, ये तो हो गया नॉर्मल आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट क्या होता है, असाइन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। असाइन होता है कि हम कोई भी वैल्यू, अगर वेरिएबल फिल करते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, तो उसकी एक वैल्यू मेंशन करते हैं। वो स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यूज करूंगा और उसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा। अपडेट करना का मतलब है आप यहाँ पे उसको और चीजें, और नंबर भी ऐड कर सकते हो, और नंबर माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो कोई भी ऑपरेटर यूज करके उस चीज को, वैल्यू को अपडेट कर देना आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ओके, आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैं आपको असाइन भी रिवाइज करा देता हूँ इसी के अंदर, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा x की वैल्यू 50, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे की तरफ, इसको हटा के x की वैल्यू 70, तो ये क्या हो गया, ये इसको हम बोलते हैं रीअसाइन करना। मतलब वेरिएबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट किस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है x, और उसकी वैल्यू क्या है 50। देन उसके बाद मैंने उसी वेरिएबल को दोबारा एक्सेस किया, नीचे x लिखा और उसकी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर 70। तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रीअसाइन करना, कि उसी वैल्यू को दोबारा एक यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देना। ओके, तो ये क्या करता है, ये ओवरलैप करेगा आपकी पहली वाली वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट x लिख पाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पर जो x की जो आपने रीअसाइन वैल्यू लिखी हुई है वो आपको शो होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं उसके अंदर कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू तो वही रहे, रिप्लेस ना हो, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू एड ऑन कर दूं। ठीक है, एड ऑन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल लिखना पड़ेगा वै, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा x, ठीक है, इक्वल्स टू x की वैल्यू जो अभी है प्लस हो जाए 50 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन क्या किया कि मैंने अगेन उस वेरिएबल को यूज किया और मैंने बोला कि वैल्यू इक्वल हो जाए उसकी जो अभी उसकी वैल्यू है, ठीक है, 50 प्लस हो जाए 50 से। ठीक है, तो अभी क्या होगी, x की वैल्यू टोटल हो गई 100। तो इसके अंदर एक तरीके से रीअसाइन भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलते हैं यहाँ पर असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली वाली वैल्यू को ही यूज करके अपडेट कर रहा है उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब x की वैल्यू जो पहले थी उससे प्लस 50 हो गई है, मतलब 100 टोटल। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अपडेट करना। देन उसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ किसी और के अंदर इसको यूज करूँ, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया b, ठीक है, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे मैं यूज करता हूँ y। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे बोला कि वेरिएबल y मेरे को क्रिएट करना है जो कि क्या हो, डिपेंडेंट हो x के ऊपर। ठीक है, मैंने बोला वेरिएबल y की वैल्यू क्या हो जो x को प्लस करने के बाद, x के अंदर प्लस 50 करने के बाद आए, वो y की वैल्यू बन जाए। x की वैल्यू क्या है 50 प्लस 50 100 y की वैल्यू बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ y, कंट्रोल s किया और जाता हूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, अब भी इसके अंदर 100 ही आंसर आ रहा है। आंसर थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं आप थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 ऑलरेडी, तो 150 आना चाहिए आंसर। कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर में और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है 150
इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर अपडेशन करते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो जो वेरिएबल की जो वैल्यू है, असाइनमेंट वाली वैल्यू है, वो एक यहाँ पर क्या है, सिंपल उसके ऊपर जो हमने वेरिएबल उसका अंदर नाम दिया ना, डिपेंडेंट है उस वेरिएबल के, थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ कि ये वेरिएबल जो हमने अगेन क्रिएट किया है ये x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, x की वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू भी घटेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है आपकी, ये वाला वेरिएबल डिपेंडेंट है, और यहाँ पर इस तरीके से हम इस ऑपरेटर के अंदर यूज करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों ऑपरेटर्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर समझे हमने, एक तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।